यहाँ मैं अभी पैंट कट करके लिया हूँ। उसका नाप है कमर का, तो उसका कमर है 35। मैं यहाँ आज आपको सिलाई के बारे में सिखाने वाला हूँ, कैसे सिलाई करते हैं। तो शुरुआत में हमको ये जो हम बेल्ट पट्टी, इसको बेल्ट पट्टी बोलते हैं, तो इसको 35 के कमर के हिसाब से निकाल के लेना पड़ता है। उस पे हमने ये मार्किंग डाली है, उस मार्किंग के बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। ये जो मार्किंग है, ये आधा बेल्ट निकाला हूँ मैं। 35 का आधा होता है 17.5, तो ये जो 17.5 है तो उसके हिसाब से मैंने ये निकाला है। तो ये पीछे इसके मार्जिन रखा है मैंने, 1.5 इंच का मार्जिन रखा हूँ। उसके आगे 17.5, 35 का आधा 17.5 इंच, तो ये 17.5 इंच के ऊपर एक मार्किंग डाला हूँ। उसके आगे मैंने 2.25 इंच के ऐसे दो लिए हैं। ये यहाँ से 2.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच, और उसके आगे वापस 1.5 इंच। देखिए क्या क्या किया। पीछे 1.5 इंच का मार्जिन, उधर से 17.5 का नाप, मतलब 35 का आधा 17.5, और उसके आगे 2.25 और 2.25 के दो, या आप अगर 3-3 इंच भी लेंगे तो भी चलता है, लेकिन उसकी कमर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी कमर लगभग 38, 38, 39, 40 ऐसा होना चाहिए। तब आप अगर 3 इंच लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये कमर 33 मतलब 33, 33, 34, 35, इस कमर के हिसाब से ये 2.25 इंच रखेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा बेल्ट ऐसे मुड़ जाता है जब हम इसको सिलाई करते हैं, और यहाँ 2 हुक लगवाने पड़ते हैं, पैंट के हुक। तो यहाँ इसका जो आगे का जो हुक लगाने वाले होते हैं, हम यहाँ हुक लगाएंगे, तो ये इतनी साइज़ काफ़ी हो जाती है। उसके आगे अगर आप बड़ा रखेंगे तो लूप्स का अंतर जो है, ये जो पहला लूप्स हम बेल्ट जो डालते हैं लूप्स में, तो उसका अंतर बढ़ जाता है। इसलिए हम इसको 2.25 इंच ले हैं, तो इसके हिसाब से हम ये मार्किंग डाले हैं। अभी इसके 2 हिस्से होते हैं, एक बाई तरफ का और एक दाईं तरफ का। तो ये हम ये देखिए ऐसा। तो एक बेल्ट आगे का होता है और एक दूसरा जो होता है वो अंदर होता है थोड़ा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ तक कट करके लेते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को मार्किंग डालते हैं, तो ऐसे डालना, ये दोनों बाजू आ जाता है। इसके ऊपर ये मार्किंग डालना नहीं पड़ता है, तो ऐसे हम मार्किंग लगवाएंगे तो दोनों बाजू आ जाएगा। अब ये जो मार्किंग डाला है वो किस लिए डाला हूँ, तो देखिए पीछे मार्जिन हो गया 1.5 इंच, उसके बाद 1.25 इंच, ये 1.25 इंच का मैंने पीछे छोड़ा हूँ। तो इतना ही छोड़िए, उससे ज़्यादा मत छोड़िए, नहीं तो आपका बेल्ट, जब हम बेल्ट डालते हैं लूप्स में, ऐसा हम बेल्ट डालेंगे, तो ये बेल्ट अगर इधर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बेल्ट हमारी पैंट नीचे आ जाती है और बेल्ट ऊपर रह जाएगा। ये पैंट हमारी ऐसे ही, अगर ये इसका अंतर हम बढ़ाएंगे 1.5, 2, 2.5, अगर हम ऐसा डालेंगे तो ये बेल्ट हम जब बैठते हैं तो बेल्ट सीधा नहीं रहेगा, पैंट हमारी नीचे आ जाएगी और बेल्ट ऊपर ही रहेगा। तो बेल्ट भी नीचे या उसके हिसाब से ही अगर रहना चाहिए, तो ये अंतर जो है, ये जो डिस्टेंस है, उसको कम लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.25 इंच,
अगर पैंट 40 के ऊपर है, 40 के कमर के ऊपर है, तो हम इसको 1.5 इंच इतना ही डालेंगे, उससे ज़्यादा मत डालिए। तो यहाँ 1.25 इंच का मार्किंग मैंने लिया है, यहाँ पहला लूप्स बैठेगा। उसके बाद आगे से 4 इंच का लिया हूँ, आगे से 4 इंच का। तो ये यहाँ से 4 इंच का डाला हूँ मैं। उसके हिसाब से अंदर जितना रहता है माप, ये 4 इंच के अंदर 12 इंच रह गया, तो इसके हिसाब से 4 और 1 दूरी, 8 और 2 दूरी, और 12 और 3 दूरी, ये हमारे 1 2 3 4 लूप्स बैठ गए। 4 लूप्स में बेल्ट हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। अगर हम 3 डालेंगे तो बेल्ट हमारा खुला रह जाएगा, खुला रहता है, इसलिए इसको हम 4 लूप से डाले हैं। तो ये हो गया बेल्ट का काम। अभी मैं इसको चिपका के लेऊंगा, ये कपड़े पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको अभी इस्त्री गर्म किए हैं, तो हमें ये कपड़े पे इसको चिपका के लेना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैंने ये सिंगल कपड़ा, ये पैंट का बचा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ आराम से ये 2 बेल्ट यहाँ बैठ जाते हैं। इसलिए मैंने ये कपड़े पे अभी यहाँ से, ये देखिए, यहाँ एक थोड़ा सा इसको जगह ऐसा मत चिपकाइए, थोड़ा थोड़ा रखिए, और इसके हिसाब से यहाँ नीचे आधा इंच का मार्जिन, सिलाई के लिए मार्जिन डालना पड़ता है। तो हमारी जो सिलाई है इस यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से, तो इसलिए इसको एक आधा इंच का मार्किंग रखना पड़ता है अंदर। तो ये इस्त्री अभी गर्म है, तो इसको मैं अभी यहाँ चिपका के लेता हूँ। इसको हल्का गरम इस्त्री से चिपका नहीं जाता, इसलिए इसको ज़्यादा गरम करना पड़ता है ताकि ये बीच में से ना खुले। एक बार चिपक गया तो नहीं निकलता वापस, लेकिन चिपकाते समय अच्छी तरह से चिपकाने का। एक बाजू का ये हो गया, अभी ये दूसरी बाजू हम इसके उलट, मतलब इसके अपोजिट हम यहाँ लगाएंगे। तो इसका आधा इंच मार्जिन और इसका आधा इंच मार्किंग, मतलब यहाँ से ये आधा और यहाँ से ये आधा, तो हम दोनों का आधा आधा इंच मिला के इसको मार्जिन यहाँ हम चिपका के देंगे। एक बाजू हम इस्त्री करके लेंगे तो वापस इसको पलटी करके यहाँ से भी इस्त्री करने का, तो ये परमानेंट फिक्स हो जाता है। अभी ये आगे का लुक्स लगाने का ये पार्ट है, तो इसको एक जगह पे, एक साइड पे इसको हम फोल्ड करके लेंगे, इस तरह ऐसे। बस इतनी जगह पे करना है, इसके आगे नहीं करना है, ऐसे। ये हो गया, हमारा बेल्ट हो गया। अभी हम इसको
इसके हिसाब से पीछे थोड़ा मार्जिन रख के यहाँ से आधा इंच इसको मार्किंग के हिसाब से काटना है। यहाँ से थोड़ा मार्जिन रख के काट देना। तो ये बचा हुआ कपड़ा हम उसके पॉकेट को और बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अभी ये हो गया बेल्ट। तो ये बेल्ट में ऐसे इसको बाद में यहाँ से काटना है। अभी काट के लेता हूँ। यहाँ से भी आधा इंच। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। अभी और कहाँ इस्त्री करना पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो मोरी है मतलब बॉटम, ये बॉटम का मार्जिन है। यहाँ पे हम जिसको हाथ सिलाई चाहिए मतलब तुरपाई चाहिए, इसको हम यहाँ से ऐसा फोल्ड करके पूरा पैंट सिलाने के बाद इसको तुरपाई डालेंगे या इसको मशीन का टिप डाल देंगे ऐसा। तो हम यहाँ से इसको मार्किंग किया है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ इस्त्री डाल देता हूँ। मतलब ये हमको बाद में यहाँ तक उसकी हाइट है ये पता चल जाएगा। ऐसा। उसके बाद इसको सीधा रख के ये पैंट में फोल्ड है मतलब प्लेट्स है तो इसके प्लेट का अभी हम मार्किंग डालेंगे, इस्त्री करेंगे ऐसे। अभी ये हो गया मार्किंग। उसके हिसाब से यहाँ मैं मार्किंग डाला हूँ कितने इंच का। मैंने टोटल प्लेट के लिए 2.5 इंच का मार्जिन रखा हूँ। तो मैं पहली प्लेट जो है उसको 1.25 इंच डाला हूँ और दूसरी प्लेट के लिए 1.25 इंच, मतलब दोनों मिला के 2.5 इंच का मार्जिन मैं रखा हूँ। तो ये दोनों तरफ मार्जिन निकाल के लेता हूँ। तो अभी ये मार्किंग मैंने दोनों तरफ निकाला। तो पहले मैं एक पार्ट पे इसको दूसरी प्लेट अभी लगवा लेता हूँ। मार्किंग मतलब इस्त्री करता हूँ। ये हमारे 2 प्लेट यहाँ हो गई। तो इसको 2.5 इंच का मार्जिन मैंने रखा था। अभी जब हम सिलाएंगे मशीन पे बैठेंगे तो यहाँ से हम इसको पैक करेंगे। इतना ये 1.5 इंच का पैक करेंगे, ये 1.25 इंच का पैक करेंगे। इसको यहाँ तक सिलाई लगवाएंगे तो हमारी प्लेट खुलेगी नहीं, ऐसे ही फिक्स बैठ जाएगी। यहाँ आगे चेन लगवाना है तो इसको भी मैं इतना यहाँ से फोल्ड करता हूँ। तो ये हो गया एक साइड का। अभी दूसरी साइड का। ये है मेरी दूसरी साइड पैंट की।
दूसरा प्लेट का मार्किंग करता हूँ, इस्त्री करता हूँ। एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, एक साइड का हो गया है, ये अभी दूसरी साइड का है। ये दोनों बाजू के प्लेट्स हो गए। मैंने इस्त्री में अभी प्लेट का मार्किंग किया, प्लेट लगवा लिए और ये बेल्ट चिपका लिए। अभी हमको इस्त्री की अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस्त्री यहाँ रखता हूँ और मैं अभी मशीन के ऊपर बैठता हूँ।